वात्स्यनिहि यजु साहित्योपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य का समावेश होने के कारण हमें उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना जाता है, जो कि ब्राह्मण और आरण्यक अर्थात मंत्र और धर्म इन विशेषों के विवरणात्मक ग्रंथ को कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों पर आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवेलेकर द्वारा रचित वृद्धायन उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती। ये बहुत मुश्किल पुस्तकें हैं जो हमसे नहीं पढ़ी जाती, जो हम मतलब ये ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते हैं। ये मंत्रोच्चारण, ये ईशोपनिषद, ये साहित्योपनिषद, ये सब उनकी पुस्तकें हैं। और वो जो उन्होंने श्लोकों में, मंत्रों में जो उच्चारण किया है, उसका सीधा और सिंपल तरीका साइंस चित्र में बताया गया है। प्रोफेसर R.D. राय का कथन है कि ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है, जो एक असाधारण दृष्टि प्रदान करता है। केवल इतने श्लोकों में ही आत्म तत्व वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों से संसर्ग में भी अचल रहता है, कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषण तत्वों का वर्णन है। कहते इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पर ये जो ईशोपनिषद उपनिषद लिखा जाएगा, ये बहुत ही आत्म तत्व वर्णन करने वाला है और एक आदर्श संत की जीवनी के बारे में बताता है, जो कि हमारे कष्टों को नष्ट करता है। और कर्मयोग और सिद्धांतों के प्रतिबिंब द्वारा सूत्रीकरण भी इसमें किया गया है, जिससे ज्ञान और कर्तव्य के पोषण तत्वों का भी इसमें समावेश है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृतिक भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर रहता होगा। मतलब वास्तविक अनुवाद, क्योंकि ये संस्कृत के होंगे तो इसका अनुवाद करना बहुत कठिन है। इसका अब श्री दासगणु ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य में संतोष न हुआ। कहते उन्होंने इसका अनुवाद करने के लिए बहुत परिश्रम की, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने ओवी भाषा में इसका आविष्कार किया, इसका अनुवाद किया, लेकिन वो खुद संतुष्ट ना हो पाए। उन्हें बात समझ नहीं आई कि ये इसमें है। अब वो इधर उधर भटकने लगे और इसका अनुवाद संतोषजनक इसका जो जवाब था वो लेना चाहते थे। संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल ना हो सका। बहुत सारे साधु संतों के पास भी गए, बहुत सारे शास्त्रियों के पास भी गए, लेकिन इन्हें इसका कोई भी भाव समझ में नहीं आया। केवल सतगुरु ही इस अर्थ को समझाने में संतुष्ट हैं। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति भी प्राप्त हो। ये जो बुक लिखी गई थी ईशोपनिषद, इसमें जन्म मरण की से मुक्त हो जाता है और बंधन से छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्त भी हो जाता है सहज सुनने से। अतः श्री दासगणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, केवल वही इसका सही उत्तर, सही बात कर सकता है। अब वो ले देकर इस शंका का निवारण करने के लिए शिरडी में साईं बाबा के पास दर्शन के लिए गए और उन्होंने वहाँ से बाबा से इस बारे में पूछा। बाबा कहते हैं कि इसमें कौन सी कठिनाइयाँ हैं, इसके बारे में इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बाबा से प्रार्थना की कि मुझे इसमें बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं और मुझे इसकी बात समझ में नहीं आ रही। तो बाबा ने आगे से कहा कि कठिनाई क्या है, जब तुम विले पार्ला से लौटोगे तो तुम्हें इसका समाधान मिल ही जाएगा। अब बाबा की बात को कौन टाल सकता था। वो वहाँ से निकले और विले पार्ला पहुँच गए। ये कहानी